तो स्वागत करते हैं शो टाइम पे और आज एक्सप्लेन कर रहे हैं रिवरडेल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइज वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि मैं आपके लिए दूसरी सीरीज भी लाऊं। और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है जेसन ब्लॉसम का कातिल कौन है। और अब हम देखते हैं इस एपिसोड के अंदर, जहां पर रिवरडेल फेमस है अपने मेपल सिरप के लिए, जिसे कंट्रोल करती है एक कंपनी जो है ब्लॉसम फैमिली की। और यहाँ पर अब सारे इन्वेस्टर वापस आ रहे हैं टाउन के अंदर, क्योंकि उन्हें लगता है ब्लॉसम फैमिली इस चीज को अब अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनका बेटा जेसन ब्लॉसम तो मर चुका है और उन्हें यकीन नहीं है कि शेल इस बड़ी कंपनी को संभाल पाएगी। और ये देख के सब लोग टेंस थे और ये सारी बातों के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहती है बेटी की मोम। बट हम देखते हैं जगेर और बेटी को ठीक नहीं लगता है और उनको सिर्फ टेंशन थी पॉली की, कि पॉली उनके कोई भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर रही है, ना मैसेज का ना मेल का। तो शायद उसके साथ कुछ गलत ना हो रहा उस घर में, क्योंकि उन्हें थोड़ा डर लगता है कि कुछ तो गलत कर सकती है ब्लॉसम फैमिली, क्योंकि उनके पास पावर भी है और पैसा भी। और अब हम देखते हैं अगले दिन स्कूल के अंदर शेल जाती है सीधा आर्ची के पास और उसको पॉइंट आउट करती है कि उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है और क्या वो उसके साथ उसके घर पे चलेगा एक सेरेमनी के लिए जो उनकी फैमिली में ही होती है, और उसको अटेंड करना सिर्फ स्पेशल लोगों का हक है और शायद वो भी उसके साथ आ सकता है। बट यहाँ पर साफ मना कर देता है। आर्ची को ज़्यादा पसंद नहीं है शेल और इसलिए उसने मना कर दिया था बड़े ही पोलाइटली। बट यहाँ पर शेल ने ये बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया था और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। और बाद में शेल की मोम आती है आर्ची से मिलने के लिए और उसको ऑफर करती है कि अगर वो आया उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए एक आफ्टरनून में, तो शायद वो उसको हेल्प कर सकती है उसके म्यूजिक करियर में एक समर इंटर्नशिप के लिए सबसे बड़े म्यूजिक स्कूल के अंदर। और यहाँ पर आर्ची इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करता है कि शायद वो ज्वाइन करके उनको हेल्प कर पाएगा। बट यहाँ पर ब्लॉसम फैमिली जिसको चाहे अपने अंडर काम करा सकती है अपनी पावर और पैसों को यूज़ करते हुए, और यहाँ पर इन्हें आर्ची को इसमें इन्वॉल्व कर लिया था। और यहाँ पर आर्ची सबको एक्साइटिंगली बताने लगता है। बट यहाँ पर वेरोनिका को सही नहीं लगती है बात, क्योंकि उसे लगता है ये कहीं ना कहीं ब्लॉसम फैमिली उसे यूज करेगी। बट फिर भी बेटी और बाकी सब खुश थे कि इस बहाने उसको म्यूजिक स्कूल में जाने का मौका मिलेगा और वहां जाने के बाद शायद वो पोली से बात कर सके और इस बहाने कोई इंफॉर्मेशन मिले पोली के बारे में भी। और यहाँ पर आर्ची उस सेरेमनी में जाने के लिए तैयार है और थोड़ा एक्साइटेड भी है। और वही हम देखते हैं वेरोनिका को, जो एक ईथल नाम की लड़की की हेल्प करने की कोशिश करती है जिसको थोड़े कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, और वो उसको हेल्प करते हुए अपने घर पे इनवाइट करती है एक लंच के लिए, जहां पर वो थोड़ी घबराई हुई थी। तो वहां पर वो केविन को भी बुला लेती है जिससे कि उसको नॉर्मल फील हो। और पता चलता है कि ईथल मक्स के घर में बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स होने लग रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंस्ड है। और यहाँ पर वेरोनिका उसकी इसलिए हेल्प करना चाहती है क्योंकि किसी टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और बदतमीज थी और उसने कई सारे ऐसे लोगों को तंग किया था। तो अगर वो कुछ लोगों को हेल्प करेगी तो शायद उसे अच्छा फील हो। और यहाँ पर उसको घर पे लाने के बाद उसकी स्टोरी जानने की कोशिश करती है फैमिली के साथ में, और पता लगाती है कि उसकी फैमिली में झगड़े हो रहे हैं और वो मक्स फैमिली से बिलोंग करती है और उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है पैसों के मामले में, और शायद उनको अपना घर भी बेचना पड़ेगा। और ये सब सोच के वेरोनिका उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाती है, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसको अपना महंगा घर छोड़कर इस टाउन में आके रहना पड़ रहा है। बट तभी वेरोनिका की मोम हरमाइनी उसे अलग ले जाके एक्सप्लेन करती हैं कि जो भी मक्स फैमिली में हो रहा है वो शायद उसके डैड हैराम की वजह से ही है, उसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं और वो कई सारी फैमिली का पैसा बर्बाद कर चुका है और तभी इस वजह से जेल में है, और तुम्हारे डैड के खिलाफ ये गवाही देने वाले हैं, तो तुम्हें इनसे इतनी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बट तभी वेरोनिका को गुस्सा आने लगता है कि कितने लोगों की फैमिली उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय करेगी और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और क्या आर्ची के डैड को पता है कि उसकी कंपनी कितने बड़े खतरे में है तुम्हारे साथ बिजनेस करते हुए, और कब तक तुम छुपा के रखोगी कि जिस जमीन पे वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो किसी और की नहीं बल्कि लॉज फैमिली की है, और अगर उसे पता चल गया तो उनका रिएक्शन क्या होगा। और ये सुनने के बाद हरमाइनी को टेंशन होती है और उसे लगता है कि अब टाइम आ चुका है सच बताने का फ्रेड एंड्रयूज को कि उसकी जमीन के मालिक कोई और नहीं बल्कि लॉज फैमिली है, और इसलिए वो थोड़ी डर रही थी। बट बताने पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा फ्रेड को गुस्सा आने लगता है और बोलता है तभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो सकता है, और अगर मैं लॉज फैमिली के लिए काम करूंगा तो मतलब मैं क्रिमिनल्स के लिए काम कर रहा हूं, जो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा। और ये कहने के बाद गुस्सा होते हुए वहां से जाने लगते हैं, और तभी हरमाइनी को लगता है कि बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। और इसी मोमेंट पे वेरोनिका हेल्प करने की कोशिश करती है ईथल
ईथल को उसके नई ड्रेसेस देकर, जिससे कि वो बेटर फील कर सके। और यहाँ पर एक्सप्लेन करती है कि ये सारी ड्रेसेस उसके डैड ने हर बार दिलाई थी जब उनने कोई गलती की थी, अपने आप को बेटर फील कराने के लिए। बट ये सारे गिफ्ट इतने महंगे हैं कि वो इन्हें रखना नहीं चाहती है अब, क्योंकि उसे पता है हर गिफ्ट खरीदा गया था किसी को लॉस करवाने के बाद, तो वो ऐसा प्रॉफिट बिल्कुल नहीं चाहती अपनी लाइफ में। और ये सारी ड्रेसेस देने लगती है ईथल को। और अब हम देखते हैं आर्ची को उस आफ्टरनून में, जो पहुंच चुका था उस सेरेमनी के लिए जहां पर सारे इन्वेस्टर आए हुए थे। और यहाँ पर शेल एक्सप्लेन करती है कि इस मोमेंट पे पोली अनमैरिड है और जेसन के बच्चों की माँ बनने वाली है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर को डाउट है उसके ऊपर, तो मुझे सब कुछ सेरेमनी करनी होगी और तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। और यहाँ पर इस सेरेमनी के बाद सब लोग खुश होने लगते हैं, बट ये सिर्फ एक दिखावा था इन्वेस्टर्स के लिए कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है उनकी फैमिली और उनके बिजनेस में। और यहाँ पर जिन लोगों को डाउट होता है वहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है आर्ची कि यहाँ पर शेल बेस्ट रहेगी इस कंपनी के लिए, और ऊपर से वो नंबर 1 स्टूडेंट थी और अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और यहाँ पर उसका जाने का गम सबसे ज़्यादा शेल को ही है। और ये कहने के बाद आगे बढ़ने लगते हैं, जहां पर हम देख पा रहे थे कि ब्लॉसम फैमिली कहीं ना कहीं यूज कर रही है आर्ची को अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। और वहां पर वो डिनर के लिए भी उसको इनवाइट करते हैं, जहां पर पहले तो मना करने की कोशिश ही करता है आर्ची, बट शेल ना सुनना ही नहीं चाहती है। वो उसको अपने साथ डांस भी कराएगी, अपने साथ डिनर पे भी लेकर जाएगी और उसका सूट भी ब्लॉसम फैमिली ही सिलवा के देगी, जिससे कि वो टिप टॉप लगे बिल्कुल उस पार्टी के अंदर। और यहाँ पर ब्लॉसम फैमिली के कर्ज के तले इतना दब चुका है आर्ची कि वो ना नहीं कह सकता है, और वहां पर शेल के साथ जाने के लिए तैयार है। और वहां छुप के उसने पोली से बात करने की भी कोशिश की, बट पोली बात करना नहीं चाहती और कहती है कि बेटी उससे कॉन्टेक्ट ना करे तो बेटर है। और ये सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाता है आर्ची कि शायद कोई गड़बड़ चल रही है पोली के साथ में। और ये सारी डिस्कस करने लगता है बात बेटी और उसके मॉम से उसके घर पे आने के बाद। और यहाँ पर बेटी की मॉम एक्साइटेड है कि यहाँ पर आर्ची उनका सीक्रेट एजेंट बन के ब्लॉसम फैमिली की न्यूज लाने लग रहा है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि पोली वहीं पर रहकर खुश है, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है पोली के लिए, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो शायद उसके साथ कोई गड़बड़ भी हो सकती है। और यहाँ पर वो फैमिली आर्ची को चाहती है कि वो रिप्रेजेंट करे उनकी फैमिली को और वो शेल के साथ रहे पूरी सेरेमनी के अंदर। और यहाँ पर ये सारी बातों को सुनने के बाद बेटी की मॉम को लगता है कि इस पे तो अच्छी स्टोरी लिखी जा सकती है, और उस स्टोरी को लिखने के लिए वो जाते हैं अपने प्रिंटिंग हाउस में। और वहां पर पता चलता है कि उसके हस्बैंड, जिसको उसने घर से बाहर निकाला था, उसने उसके पासवर्ड चेंज कर दिए हैं और वो ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं लिखने वाला है ब्लॉसम फैमिली के ऊपर। और यहाँ पर वो अपनी वाइफ को भी जॉब से निकालता है। और ये सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, बट यहाँ पर बेटी की मॉम सजेस्ट करती है बेटी के डैड को कि अगर ये हो गया तो शायद उसकी बेटी वापस आ जाए, वो ब्लॉसम फैमिली को छोड़ दे। बट यहाँ पर उसके डैड सुनने वाले नहीं थे और उन दोनों को भगा देते हैं अपनी प्रिंटिंग हाउस से। और ये देखने के बाद बेटी की मॉम पत्थर उठाती है और ग्लास तोड़ती है और चिल्लाते वहां से जाने लगती है, जिसको देख के बेटी को बहुत ज्यादा शौक लगा था। अपनी ही शॉप को तोड़कर बेटी की मॉम जाने लगती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा गुस्सा है। और वही हम देखते हैं शाम के टाइम में आर्ची के घर पे आ चुकी थी शर्ल, और उसको देख के सब लोग हैरान है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। बट वो गिफ्ट देने के लिए आई थी आर्ची को एक नया अमेजिंग गिटार, जिसे देख के आर्ची खुश हो जाता है। और वहीं पर शर्ल बोलती है कि मैं ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ आर्ची, सॉरी, क्योंकि घर छोटा है और मेरा दम घुटता है इस घर में। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और सब लोग उसे शौक से देख रहे थे कि वो आई ही क्यों थी। और यहाँ पर आर्ची के डैड एक्सप्लेन करते हैं कि उसे ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्लॉसम फैमिली मेरे खिलाफ जा रही है और तुम्हें खरीद रही है ये गिफ्ट दे देकर, तुम्हें उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर सेम जगहेड को भी लगता है, बट कहीं ना कहीं आर्ची मैनिपुलेट हो चुका है अपने म्यूजिक करियर को बनाने के लिए। बट तभी आर्ची बात करने की कोशिश करता है अगले दिन मिस्टर ब्लॉसम से कि अगर उसका म्यूजिक करियर ना बनाए तो चलेगा, बट क्या वो अपने डैड के बिहाफ पे बोल सकता है बिजनेस डील के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके डैड का बिजनेस खत्म हो जाए। और यहाँ पर ब्लॉसम बहुत ज्यादा एक्साइट था कि एक बेटा अपने बाप के लिए अपना म्यूजिक करियर छोड़ने के लिए तैयार है। कितनी एक्साइटिंग बात है, काश कि मेरा बेटा भी होता जो मेरे लिए इतना कुछ कर पाता। और यहाँ पर वो खुश होते हुए उसके बारे में करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड
वैलेरी से परमिशन भी लेने की ट्राई करता है कि क्या वो फिर से डिनर पे जा सकता है, बट हम देखते हैं वैलेरी को बहुत ज़्यादा डाउट थे उसके ऊपर कि बार बार वो शेरल के साथ कहीं डिनर पे जा रहा है, कहीं कोई सेरेमनी के लिए जा रहा है, और क्या उसके पास खुद का दीन ईमान नहीं है, गिफ्ट के वजह से किसी के पीछे भी चला जाएगा, ये कोई लॉजिक थोड़ी ना है। बट यहाँ पर आर्ची ये सब कर रहा था अपने करियर को बनाने के लिए, बट ये बात वैलेरी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और वहीं बेटी डिस्कस करती है अपने पेरेंट्स के झगड़ों को जगहेड के साथ में कि किस तरह वो लड़ रहे हैं, और यहाँ पर उसकी बहन घर छोड़ के जा चुकी है तो पता नहीं कब आएगी, और तभी वो इमोशनल होते हुए जगहेड के गले लग जाती है। और यहाँ पर जगहेड उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बट उसी मोमेंट पे उनको पता चलता है कि ईथल के डैड ने आत्महत्या करने की कोशिश की है क्योंकि उसका बिजनेस डूब चुका है और फैमिली प्रॉब्लम्स है, जिससे मिलने के लिए बेटी और वेरोनिका जाते हैं। और यहाँ पर वेरोनिका को लगता है कि शायद उसकी वजह से ही सब हो रहा है, क्योंकि वो लॉज है और लॉज इंडस्ट्रीज की वजह से ही मग्स की फैमिली पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है। और यहाँ पर उसको बताती है तो उसकी मॉम उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, और वेरोनिका को दोस्त नहीं बताती है उसकी मॉम, और ईथल को बोलती है कि उससे दूर रहे तो बेटर है। और यहाँ पर वेरोनिका को बहुत बुरा लगता है और वहाँ से इमोशनल होते हुए घर जाने लगती है, जहाँ पर बेटी को यकीन नहीं हुआ कि मग्स फैमिली इस तरह ट्रीट करेगी वेरोनिका को जस्ट इसलिए कि उसकी फादर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। और अब वहीं पार्टी के अंदर हम देखते हैं सब लोग अब थोड़ा खुश थे और उन्हें लगता है कि शायद ब्लॉसम फैमिली अब अच्छे से बिजनेस कर पाएगी। बट यहाँ पर शेल को बुरा लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको इतना एडमायर नहीं करते हैं जैसे उसके भाई को किया करते थे, और ऊपर से उन सब का ध्यान आर्ची के ऊपर है जो उसे थोड़ा कम पसंद आ रहा है। बट तभी भी वो आर्ची पे बिलीव करती है कि वो उसको सपोर्ट करेगा, और यहाँ पर आर्ची भी ऐसा ही बिहेवियर और फेवर दिखा रहा था उसे, जिसे देख के शेल बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती है। और उसी मोमेंट पे मिस्टर ब्लॉसम आर्ची को लेकर जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पर शेल एक अच्छी लीडर नहीं रहेगी उनकी कंपनी के लिए, तो तुम्हें उसका साथ देना पड़ेगा। तुम जब साथ दिखते हो तो ऐसा लगता है कि तुम उसकी प्रॉब्लम्स को घटा देते हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंट लाते हो, और तुम्हारे साथ रहते हुए शायद ये कंपनी अच्छे से चल सके। और यहाँ पर आर्ची सब कुछ लाइटली लेने लगता है, जिस मोमेंट पे पोली आके उसके साथ डांस करने लगती है और एक्सप्लेन करती है कि बेटी से कहो मुझ तक कोई भी मैसेज ना पहुंचाए, उसके लिए सेफ नहीं है। और यहाँ पर मैं कुछ इन्वेस्टिगेट करने लग रही हूँ जेसन की मौत के बारे में, और शायद ब्लॉसम फैमिली कुछ छुपा रही है, और तुम प्लीज ये बात किसी को शेयर मत करना, सिर्फ बेटी को जाके बता दो कि मैं अंडरकवर काम कर रही हूँ, और इस मोमेंट पे उसे डिस्टर्ब ना करे बार बार मैसेज करके। और हम देखते हैं ये मैसेज पहुंचाने के लिए आर्ची सबसे सही बंदा था, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों उस पर यकीन कर सकते थे। बट तभी वो देख पाता है कि शेल की उसके डैड के साथ लड़ाई हो चुकी है, तो शेल को समझाने के लिए बाहर जाने लगता है, जहां पर शेल बहुत ज़्यादा इमोशनल है और उसे लगता है कि उसकी फैमिली उसे सपोर्ट नहीं कर रही है और उसके भाई जैसा नहीं समझती है उसकी फैमिली। और ये देखते हुए उसे गुस्सा आने लगता है कि उसकी फैमिली उसे हेट कर रही है जैसे कि सब लोग करते हैं। बट तभी आर्ची उसे सपोर्ट दिखाने की कोशिश करता है, बट शेल उसे गलत वे में लेके उसे किस करने लगती है, जो आर्ची को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो इस जगह को छोड़ के जाने लगता है और सुन पाता है मिस्टर एंड मिसेस ब्लॉसम की छुप छुप के बातों को, जिसमें वो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह हरैम लॉज को उनने जेल पहुंचाया है और शायद उन्हें वेरोनिका की मॉम को पहुंचाना चाहिए था जेल, और यहाँ पर इन्हीं की प्लानिंग थी जो भी लॉज फैमिली के साथ होने लग रहा था और आर्ची की फैमिली के साथ भी हो रहा है। और इतना सब सुनने के बाद तो आर्ची यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था, बट यहाँ पर शेल उसे वॉर्न करती है उसके पीछे आते हुए कि अगर वो यहाँ छोड़ के गया पार्टी को, उससे जितनी भी चीजें दी हैं वो सब छीन ली जाएंगी। ब्लॉसम फैमिली सब कुछ कंट्रोल करती है, बट यहाँ पर उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉसम फैमिली कई लोगों की जिंदगी खराब करती है, उनमें से वेरोनिका एक थी, और वो अपनी फैमिली का सेम हाल नहीं चाहता है, और ये सोचते वहां से जाने लगता है। और इस टाइम पे शेल कुछ नहीं कर सकती है। और वहीं अब हम देखते हैं वेरोनिका की फैमिली को, जहां पर साफ करती है हरमाइनी लॉज कि वेरोनिका के डैड को सब कुछ पता चल चुका है उसके अफेयर के बारे में और इस प्रॉपर्टी के बारे में, जो उनको शायद खुद झेलना पड़ेगा। और यहाँ पर वेरोनिका इन सब बात को जान के थोड़ी टेंस थी कि उसके डैड को जेल में बैठे हुए भी इन सब चीज़ों का पता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है और शायद अब उसकी मॉम को पनिश भी करने वाला है फ्रेड एंड्रयूज के साथ में। बट उनको ये कंस्ट्रक्शन किसी भी हाल में नहीं रोकना है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेड की फाइनेंशियल कंडीशन इसी से जुड़ी हुई है जो उन्हें खराब नहीं करनी है। और यहाँ पर जब आर्ची के डैड के पास जाती है हरमाइनी लॉज, वहाँ पर वो रेडी था इस कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, और उसे लगता है कि ये
प्रोजेक्ट वो आराम से कंप्लीट करेगा अपने दोस्तों की हेल्प से। और यहाँ पर ये सुन के हरमाइनी बहुत ज़्यादा खुश थी कि वरना इस प्रॉपर्टी को सस्ते में बेचना पड़ता ब्लॉसम्स को, जिससे उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती इस पहले ही बुरी सिचुएशन में। और उस मोमेंट पे हम देखते हैं एलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल थी कि उसकी फैमिली टूट चुकी है, उसका हस्बैंड छोड़ के जा चुका है, उसकी बेटी घर नहीं आ रही है और अब वो क्या करेगी। बट तभी उसको एक्सप्लेन करती है बेटी के ऊपर आने के बाद कि उसको इन्फॉर्मेशन मिली है आर्ची से कि उसकी बेटी उसकी फैमिली को छोड़ के नहीं गई है बल्कि स्पाई करने के लिए गई है ब्लॉसम फैमिली पे। और ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होती है उसे कि उसकी बेटी कहीं ना कहीं उन्हें ही सपोर्ट कर रही है और एक रिपोर्टर की बेटी एक स्पाई बनकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्प करेगी कि जेसन ब्लॉसम को किसने मारा है। और तभी जैकेट एक्सप्लेन करता है कि उनके न्यूज़पेपर से उसे निकाल दिया गया है तो क्या वो स्कूल न्यूज़पेपर के लिए भी तो लिख सकती है, उसको आर्टिकल ही तो लिखना है इस फैमिली के ऊपर। और यहाँ पर ये सुन के थोड़ी खुश होने लगती है कि अब से वो स्कूल न्यूज़पेपर पे लिखेगी जिससे कि उस सच को सामने ला सके ब्लॉसम फैमिली के बारे में। और वहीं अब हम देखते हैं वेरोनिका को और ईथल को, जिनकी दोस्ती वापस से हो चुकी है और वेरोनिका को माफ कर दिया ईथल ने। और ये देख के वेरोनिका को थोड़ा अच्छा फील होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसकी डैड की गलती थी और उसके वजह से उसको भी पनिश होना पड़ रहा था इस पूरी सिचुएशन में। और वहीं हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन टीम बेटी और फ्रेंड्स की अब पता लगाना चाहती थी कि हायराम को क्यों जेल भिजवाया ब्लॉसम फैमिली ने और उनके बीच में क्या प्रॉब्लम थी। और ज़रूरी है कोई फैमिली लेगेसी रही होगी जिसको बचाने के लिए हायराम को जेल जाना पड़ा है और उसके बारे में वो और इन्वेस्टिगेट करेंगे। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर जहाँ पर अब पूरी तरह से टूट चुकी है शेल, क्योंकि उसके साथ अब कोई नहीं खड़ा है। उसे लगा था शायद आर्ची उसकी सपोर्ट करेगा बट ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो आर्ची की फोटो को रेड पेन से मार्क करने लगती है। और पोली जैसे ही उसे गुड नाइट कहने आती है वो पोली की फोटो को भी रेड मार्कर से हटाने लगती है, जिससे पता चलता है कि वो पोली को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और शायद शेल सबसे ज़्यादा साइको है। और क्या पता इसके भाई को इसी ने तो नहीं मारा है पोली के साथ रिलेशनशिप के लिए, और क्या पता इन बहन भाई के बीच में गेम ऑफ थ्रोन्स वाला रिलेशनशिप हो। और गाइज अगर आप गेम ऑफ थ्रोन देखना है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तब तक के लिए इस एपिसोड खत्म करते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि शेल के साथ कोई तो गड़बड़ है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।